अगर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें। और जो लोग भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने पिछले 2 ही वीडियो में ऐसा रिक्वेस्ट किया है। पहला, ये आई बटन पे एक वीडियो आ जाएगा, मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ये वीडियो आप देखें तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना 15 हफ्तों का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जो भी मैंने ट्रेड किया, मैंने क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें मैं सुधार सकता था, कौन-सी गलतियाँ मैंने नहीं बचाई, कौन-सी गलतियाँ मैं बचा सकता था, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, है ना? तो हाईली रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो लास्ट तक देखो, नोटबुक पेन के साथ देखो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जानते हैं क्या करना है। चौथी बात, अगर आप मेरे किसी भी सोशल हैंडल से कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरे यूज़र नेम्स और आईडी दिख रहे होंगे आपको, तो आप कर सकते हो, है ना? और अगर आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो। एक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ना मैसेज वगैरह वहाँ पे आते हैं, है ना? तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और पहली बात, इस वीडियो में एक प्रेजेंटेशन चलेगा सामने, तो वो प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको हेल्प हो पाए कि इस व्यक्ति ने क्या-क्या चीज़ें बताई। और आप भले ही आप नोट ना कर पाओ तो आप वो प्रेजेंटेशन ध्यान से बाद में पढ़ लेना, है ना? तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन आवर प्रेजेंटेशन। तो कोई भी अगर मुझसे गलती हो, मान लीजिए कोई कभी साउंड ना आए, 1-2 वर्ड कट जाएँ, कभी वीडियो चली जाए, कभी ऑडियो चली जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि भाई मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करता हूँ, हर चीज़ की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अब हम विदाउट टेकिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं सीधे अपने कंटेंट पर, है ना? तो वीडियो का टाइटल जैसा है, द जर्नी ऑफ 15 हफ्ता, A raw, honest transformation through the markets, not a success story, but a foundation built on losses, mistake and self discovery। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि मैंने जो रियल मार्केट एक्सपीरियंस किया, उसमें क्या फ़र्क रहा, और जो हम एक दूसरे इंसान को देखते हैं, उसमें क्या फ़र्क रहा। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब कोई इंसान रियल ट्रेड करता है और जब कोई इंसान डेमो ट्रेड करता है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने बहुत सारी मीम्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, बहुत जगह पब्लिश होते हैं कि रियल ट्रेडिंग है डेमो ट्रेडिंग है कैटरीना कैफ, और रियल ट्रेडिंग है खतरीना कैफ, है ना? तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। डेमो ट्रेडिंग में आपके बाप का पैसा नहीं लगा, आपके बाप की मेहनत की कमाई नहीं लगी, आपका खुद का पैसा नहीं लगा, तो आप उसको ज़्यादा सोचते नहीं कि भाई पैसा चला भी गया तो चला गया, आ गया तो आ गया। लेकिन हाँ, डेमो ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी है, और डेमो ट्रेडिंग के साथ उसके बाद डेमो ट्रेडिंग एक हद तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। जब आप अपना एवोल्यूशन करना चाहते हैं तो आपको लाइव ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करते हैं, आप अपनी साइकोलॉजी को लिखते हैं, सब चीज़ें करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ की एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप जर्नल नहीं बनाते ना, तो आप सच में एक जुआरी का काम करते हो। अगर आप जर्नल नहीं बनाते, आप अपनी गलतियाँ नहीं लिखते, आप अपनी गलतियाँ मॉनिटर नहीं करते हैं ना, तो आप सच में एक जुआरी के समान हो, क्योंकि मैं तो उस इंसान को ट्रेडर मानता नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें नहीं करता। जैसे कि भाई मैं अपना बताऊँ तो मेरे पूरे 15 हफ्तों के हफ्ता एनालिसिस, हर चीज़, पूरा हफ्ता एनालिसिस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो डले हुए हैं, डेली ट्रेड रिव्यू पार्ट 36, डे 64 ऑफ शेयरिंग माय ट्रेडिंग जर्नल, हफ्ता एनालिसिस, सब यूट्यूब पर पब्लिश हुआ है भाई, है ना? तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से भाई ये होता कि भाई आपको पता तो चलता है आपकी जर्नी कैसी रही। ये वीडियो में भले ही 7 व्यूज़ हो, 15 व्यूज़ हो, 17 व्यूज़ हो, 56 व्यूज़ हो, पाँचों दाएँ भाई व्यूज़, है ना? लेकिन एक चीज़ मैंने जो सीखी ना भाई, वो ये चीज़ सीखी कि भाई मेरा पूरा कंटेंट डला हुआ है, मेरे जर्नल्स बने हुए हैं, मेरे वीडियो जर्नल्स बने हुए हैं। कल के दिन अगर मैं एक ट्रेड देखूँ कि भाई मैंने इस दिन क्या किया, तो मैं देख पाऊँ कि हाँ भाई मैंने इस दिन ये चीज़ें की थी, ये गलती किया, ये चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जर्नल का सिर्फ़ इतना ही मीन्स होता है कि आप अपनी गलतियाँ बाद में जाके देख पाओ, है ना? थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, बाकी मैं तो हूँ ही अपना माइक के सामने, है ना? जब भी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो मैं थोड़ा माइक के पास हो जाऊँगा, है ना?
सो अब हम चलते हैं द जर्नी ऑफ 15 हफ्ता, आर रॉ ऑनेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द मार्केट, से मैंने आपको पढ़ के बता दिया। देखो द बिगनिंग, अब आते हैं हम मेन कंटेंट पर, द बिगनिंग पर। ऑन 1 November I started with 14,450, but losses and drawdown slowly brought my capital down to 3,500, forcing me to exit. The market didn't just take my money, it exposed my mistake. Every trade, every decision, every moment of weakness laid bare. This is the story, what went wrong, why it has done, and how failures became the only path forward. इस वीडियो में मतलब ये जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई। 1 नवंबर 2025 के दिन I induce the capital 14,450 in my demat account just for एक्सपीरियंस पर्पस, कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं बिगाड़ सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली, और मैंने गलतियाँ कर करके कैपिटल इतनी डाउन हुआ कि भाई फिर मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सो आई सिंपली विड्रॉल द मनी फ्रॉम माई डीमेट अकाउंट एंड स्पेंड इन वेरियस चीज़ें, जैसे मैंने रिंग लाइट खरीद ली, कल के दिन आएगी मतलब अमेजोन से। सो ये चीज़ें मैंने कर ली। तो बात यहाँ इस चीज़ की नहीं है। हाँ, एक और चीज़ बताएं, 3500 में से मैंने 1500 रुपये विड्रॉ किया था, मतलब ये कैपिटल 5000 रुपये पर एग्जिट किया मैंने, है ना। क्योंकि वो जो विड्रॉ का मनी है वो तो अब मैं डालूंगा नहीं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि 3500 रुपये मेरा लास्ट एग्जिट रहा, है ना। तो अब हम चलते हैं अपना द PNL ब्रेकडाउन। तो इस प्रेजेंटेशन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। और एक वीडियो में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जो अपना आई बटन पर आ जाएगा यहाँ पर, बस मैं एक बार टाइम स्टैम्प देख लूँ। हाँ, 7:07 पर आएगा अपना एक, तो वो भी वीडियो हाईली रिकमेंड है भाई। वो वीडियो भी मैंने इसी तरह बताया है कि मैंने अपना PNL लॉस शेयर किया है उसमें, कि मैंने 3.5 साल की जर्नी में क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं की। द PNL ब्रेकडाउन, द नंबर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इमोशनल डिसीजन, ड्रॉडाउन वरंट वर नॉट रैंडम, दे फॉलोड पैटर्न्स, ओवर कॉन्फिडेंस, पुअर टाइमिंग। ये सब आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी बकचोदी भी करनी चाहिए, है ना। अब हम आते हैं रीजंस ऑफ हैवी लॉसेस, यहाँ से कहानी अपनी मेन चालू होगी। तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी जर्नी रही कि मैंने पैसा डाला, वो पैसा इतना लॉस हो गया, है ना, कि अब भाई मैं उसको हटा भी नहीं सकता, है ना। तो आप एक चीज अपनी ट्रेडिंग में हमेशा देखेंगे कि भाई अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में से हैवी लॉसेस को हटा दें तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, है ना। तो मैंने भी कल रात को मैं बैठा, मैंने रिसर्च किया, अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला। यहाँ से धन का एक अच्छा फीचर है कि आपने अपना ट्रेडर्स डायरी खोला और आपने देखा कि भाई मैंने क्या क्या गलती किया। तो मैं भाई मंथ वाइज गया, मैंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ मुझसे गलती हूँ, कहाँ कहाँ मुझसे हैवी लॉसेस हुए। सो आई सिंपली रोट इन माई डायरी, उसका रीज़न लिया, उसका मतलब समझा कि भाई ये लॉस कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन बनाई। ये रिसर्च वर्क है। ये ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने चैट जीपीटी को कंटेंट दे दिया, ले भाई मैंने ये सब कर लिया, ये सब तू एक स्लाइड बना दे, तो उसने स्लाइड बनाई, ऐसा नहीं होता है ना। आप देखेंगे तो मेरे पास हमेशा एक भाई डायरी रखी होगी, एक एक ये है वो डायरी जिसमें मैं अपनी सारी गलतियां लिखता हूँ, सारे अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ कि भाई वीडियो नेक्स्ट बनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी आप ट्रेड करें तो आप अपने सारी डायरी कैरी करें, उसमें जो भी दिमाग में आए तो तुरंत लिख लो, क्योंकि भाई ये दिमाग है, इसमें 1760 चीजें घूमती रहती हैं। आप कोई वो महान पुरुष नहीं हो कि आप कोई वो एलियन हो कि आपको हर चीज या हर चीज एट द टाइम पे याद आ जाएगी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करती है ना। तो अब हम कह रहा था कि अगर अपनी जर्नी में से आप अगर अपने हैवी लॉसेस को हटा दोगे तो आप एक ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो मैंने ये सब किया। अब हम चलते हैं सीधे अपने लॉसेस पर, है ना। तो एवरी लॉस रिवील्ड अ फ्लॉ इन माय अप्रोच, फ्लॉ का मतलब होता है कमी। हेयर्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना। 7 नवंबर 2025 को मेरा पहला बड़ा लॉस हुआ। बड़ा लॉस का मतलब ये होता है कि मैं बड़े लॉस को इस तरीके से कैटेगराइज करता हूँ कि भाई 1,000 रुपये से ज़्यादा का जो लॉस है वो मेरे लिए बड़ा लॉस है। सिंपली क्योंकि वहाँ मेरा रिस्क मैनेजमेंट कुछ गलती हुई होगी तभी इतना बड़ा लॉस हुआ, वरना 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम बताता हूँ, 7 नवंबर 2025 को 1,340 रुपये का लॉस हुआ। 1,340 रुपये का लॉस हुआ। कब? एक मिनट। हाँ, 7 नवंबर 2025 को 1,340 रुपये का लॉस हुआ। इसका रीजन क्या था? रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन ड्रिवन बाय ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने
भाई इसका मेन रीजन ये था कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक स्टॉक में पैसा कमा लिया था नेम डिलीवरी। मैंने डिलीवरी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, तो डिलीवरी में मैंने पैसा कमा लिया था। तो उस दिन मुझे निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, तो मैंने भाई जबरदस्ती ट्रेड करने के लिए मैंने डिलीवरी के शेयर्स उठाए और उसमें मुझे लॉस हो गया। पहले उसमें मुझे 500 का लॉस हुआ, उसके बाद मैंने एक अपना निफ्टी में ट्रेड उठाया, तो उसमें भी स्टॉप लॉस सेट हो गया। कायदे से मुझे क्या करना चाहिए था, कायदे से मुझे ये बात करनी चाहिए थी कि भाई अगर 500 का लॉस हो गया तो उस दिन मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि भाई मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, तो भाई मेरा हर चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। तो यहाँ थोड़ा गलती हुआ, ये 7 नवंबर नहीं है, ये है 17 नवंबर, है ना। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन में गलती हो गया, माफ करना, है ना। तो 17 नवंबर 2025 के दिन मेरा 1235 रुपए का लॉस हुआ। अब मैं इस दिन की आपको कहानी बताता हूँ। ये दिन आप समझ गए कि आपको रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए, आपको अपने प्री डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, और ओवर कॉन्फिडेंस ये अपना साइकोलॉजी का पार्ट है, तो ये टाइम के साथ साथ अपना सही होगा। आप बोलो एक ही दिन में, भाई मेरी भी अभी साइकोलॉजी उतनी सही नहीं हुई, इसीलिए हैवी हैवी लॉसेस है ना। भले ही अमाउंट वाइज आपको छोटे लॉसेस लग रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई बड़े हैं। मैं एक उतना बड़ा ट्रेडर तो हूं नहीं कि भाई अपन ये बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेल रहे हैं ना। तो 17 नवंबर 2025 के लॉस के दिन आते हैं 1235 रुपए का लॉस। ट्रेडिंग आफ्टर नो स्लीप एंड ट्रेवल फटीग। तो फटीग का मतलब होता है थकान, है ना। इंग्लिश जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, तो लेकिन बता देता हूँ मुश्किल शब्द का, है ना। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि इस दिन भाई मेरे कोई रिलेटिव में कोई फंक्शन था, और मैं भाई रात को ट्रेन से आया था। हाँ, तो रात को ट्रेन से आया था, तो भाई मैंने ना प्रॉपर स्लीप ली थी ना भाई कुछ, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड किया। तो भाई ये चीज़ आपकी टोटल फिजिकल लेवल पे आ जाती है कि आपकी बुद्धि जब सही नहीं है। जब आप देखेंगे कि मार्केट में जब आपकी बुद्धि ही सही नहीं चल रही, फिर भी आप भाई ट्रेड करोगे, तो भाई वो उसकी तो लंका पार है ही, है ना। तो हमेशा आप अपनी फिजिकल हेल्थ हमेशा सुधार कर रखें कि भाई जैसे अब मैं हूँ, अब मैं अपना डेली का स्टेप्स काउंट कंप्लीट करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। इन सबसे प्रॉफिटेबल नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो ये चीज मैंने पता चली कि भाई जब आपकी बॉडी साथ ना दे तो उस दिन ट्रेडिंग मत करो, शांति से किल स्विच चालू कर दो। अब आते हैं 2 दिसंबर 2025 को मेरा 1450 रुपए का लॉस हुआ। इस दिन मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ। ओवर ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर रेशनलिंग। भाई एक मिनट मैं कॉपी खोल लूँ अपनी, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स लिखे हैं, इसमें क्योंकि कीवर्ड्स ही लिखे हैं अकेले, लेकिन इसमें वो लिखा है कि भाई क्या वजह थी, है ना। एक मिनट जस्ट। हाँ, इस दिन की गलती क्या हुई थी भाई, इस दिन मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, अगेन ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज आ गई। ओवर कॉन्फिडेंस में था कि भाई मेरा सब अच्छा चल रहा है, मेरे प्रॉफिट्स अच्छे चल रहे हैं। अगर आप पता भाई ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता, चलो अपन ओवर कॉन्फिडेंस की नब्ज पकड़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आता है विनिंग स्ट्रीक से, और विनिंग स्ट्रीक कब आती है, जब आप बहुत सही चल रहे हो। विनिंग स्ट्रीक कब आती है, जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो, स्ट्रेटजी अच्छी हो, या फिर आपकी किस्मत हो। चौथे से विनिंग स्ट्रीक नहीं आ सकती। तो 18 दिन में से 13 दिन प्रॉफिटेबल था, जिंदगी में पहला महीना था जो मैं प्रॉफिट में क्लोज किया था, नवंबर 2025। तो इसके कारण मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आया, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये 1235 रुपये का लॉस अपन ने किया। नेट टू नेट 1450 रुपये का लॉस किया, है ना। तो ओवर ट्रेडिंग किया मैंने इस दिन कि भाई मेरा सब अच्छा चल रहा है। तो भाई ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती भाई, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में ना भाई कोई प्रधानमंत्री बन जाता, एक दिन में ना मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। इट्स अ जर्नी ऑफ टाइम, ईयर्स लग जाते हैं भाई, सालों लग जाते हैं भाई कि एक अच्छा ट्रेडर बनने में। लेकिन हाँ, अपनी कोशिश डेली डेली की होनी चाहिए कि आज अपन कुछ अच्छा करेंगे, आज अपन कुछ सीख कर जाएंगे, डेली 1% इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो ओवर ट्रेडिंग किया तो आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। 9 दिसंबर 2025 1150 रुपये का लॉस। ये टोटली गामा बस्ट, ये मेरा टेक्निकल है, तो टेक्निकल पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकल आप खुद सुधार सकते हो। हर जो ट्रेडर देख रहा होगा उसका कुछ अलग सेटअप होगा। जैसे मैं ईएमए पे काम करता हूँ, कोई ट्रेडर आरएसआई डाइवर्जेंस पर काम करता होगा, कोई किसी और चीज़ पर काम करता होगा, तो टेक्निकल पे नहीं घुसेंगे। ये टोटल मेरा टेक्निकली लॉस है, तो ये चीज़ मैंने सॉल्व कर ली आगे जाके। और 11 दिसंबर को मैंने 1337 रुपये का लॉस किया था, ये भी टोटल टेक्निकली बेस पे है, टेक्निकल और एक्सपीरियंस बेस पे।
मैंने जितने भी ट्रेड्स किए, जो ट्रेड्स मैंने 10 बजे के पहले एग्जीक्यूट किए, उन ट्रेड्स में मुझे 90% ऑफ द टाइम लॉसेस हुआ। सो आई सिंपली मेड अ रूल कि भाई मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा। सो ये सिंपल है, इसको हटाओ। और ये जो टेक्निकल लॉस है वो ट्रेडर खुद से ही सॉल्व कर सकता। साइकोलॉजी के लिए उसको थोड़ी बहुत मेंटरशिप चाहिए पड़ती, थोड़ी बहुत कंपेनियनशिप चाहिए पड़ती है ना। 19 दिसंबर 2025, 24/24/24 का लॉस, कितना शुभ लॉस है ना। एडिंग लॉस टू माई लूजिंग ट्रेड एवरेजिंग। मैंने भाई इस दिन क्या किया, मैंने इस दिन एवरेज कर लिया, और एवरेज करने से भाई मैं ही एवरेज हो गया, है ना। हुआ ये कि भाई मैं एक ट्रेड कर रहा था, तो वो ट्रेड लॉस में जा रहा था। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां मुझे लगा कि अब भाई ये ट्रेड 90%, 120% भाई ये ट्रेड मेरे साइड में जाएगा। सो आई सिंपली एडेड अ लॉट। तो मैंने उसमें एक लॉट ऐड कर दिया। तो भाई क्या हुआ, वो लॉस मल्टीपल कंपाउंड हो गया। कायदे से मुझे लॉस होना चाहिए था 800 रुपये का सेल्स, वो लॉस भी जुड़ गया। तो ये 2024 का लॉस हो गया, 2424 का लॉस हो गया। अब हम चलते हैं अपने 26 दिसंबर 2025 के लॉस पर, जो कि है 1427 रुपये का लॉस। अनदर रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। इस दिन भी मैंने भाई अपने स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ना लेकर किसी और अलाना फलाना ढिमकाना में ट्रेड ले लिया, तो भाई लॉस हुआ अपन को, है ना। इस दिन मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, है ना, फिन निफ्टी, तो लॉस हुआ। एक्सेप्टेबल है, क्योंकि भाई गलतियां करोगे तो लॉस होंगे ही। 21 जनवरी 2026, 1226 रुपए का लॉस। इन सब के आपको वीडियो जर्नल्स दिख जाएंगे। आप अगर प्लेलिस्ट खोलोगे ना, तो आपको हर एक दिन का जर्नल दिखेगा, हर एक दिन का आपको डेली ट्रेड रिव्यू दिखेगा कि भाई ने कब कैसा ट्रेड किया, है ना, देख सकते हैं आप। ये अगर मुझे देखना है 26 जनवरी का, ठीक है, 21 जनवरी, सॉरी 21 जनवरी, तो ये है 21 जनवरी का जर्नल। आप इसको खोल के सिंपली सिंपली प्ले कर सकते हैं कि भाई ने कैसी क्या गलती की। देखो, मैंने इस दिन भाई गलती जो की है इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो यही फायदा होता है एक वीडियो जर्नल बनाने का। कुछ फायदा नहीं है कि भाई व्यूज आ रहे, कुछ व्यूज की ऐसी तैसी करा गए। जब शुरू में ट्रेडर बन जाओगे तो लाखों लोग देखेंगे, है ना। नोबडी केयर्स यू आर प्रॉफिटेबल अंटिल, सॉरी, नोबडी केयर्स यू आर ट्रेडर अंटिल यू आर प्रॉफिटेबल, है ना। ये कहावत है, एक कोट है, मैंने पढ़ा था इंस्टा पे। अब हम आते हैं 21 जनवरी। मैंने खुद को एक गलत वे में कन्विंस कर लिया कि भाई आइडियली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेता हूं, लेकिन मैंने इस दिन खुद को ऐसा कन्विंस कर लिया कि भाई चलो 3 मिनट पर लेते हैं, ताकि मेरी ट्रेड ना छूट जाए। इस वीडियो का टाइटल भी देखेंगे, फोमो इज किलिंग बिग लॉस, 21 जनवरी पार्ट 22 डेली ट्रेड रिव्यू, है ना। तो यही फायदा होता है अपना। 6 फरवरी 1808 रुपए का लॉस। ये लॉस हुआ था ना, तो भाई दिल छन्न छन्न हो गया था सच में भाई। बहुत मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेडिंग छोड़ ही दूं। चलिए अब इस लॉस को अपन पूरा छान मारते हैं ना। तो हुआ ये कि भाई मैंने एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में एक क्विक स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाया था, वो की था दिसंबर का। अपन सीधे चलते हैं खगोल विज्ञान पर, और खगोल विज्ञान में देखते, खगोल विज्ञान जानते, ज्योग्राफी, है ना। तो उस दिन मैं आपको बताता हूँ, इस दिन मैंने आरबीआई का कुछ मॉनेटरी पॉलिसी था, आई मेड प्रॉफिट ब्रो, अक्टूबर दिसंबर, हाँ। तो आरबीआई का कुछ वो था, तो मैंने कुछ 12, हाँ ये है, देखो, ये आरबीआई एमपीसी स्कैल्पिंग में मैंने 1100 रुपये का प्रॉफिट बना लिया था। ये था 5 दिसंबर 2025 का। तो नेक्स्ट आरबीआई की पॉलिसी में मैंने सोचा कि भाई अपन इस दिन भी अच्छा बड़ा पैसा बनाएंगे, और इसी सोच ने भाई मेरा एक बड़ा लॉस करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट कमाया था भाई ने 1100 रुपये का, लॉस कमाया भाई ने 1800 रुपये का। इसका सिंपल रीजन क्या है कि भाई आपको अपने स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड नहीं करना है। इसका सोल रीजन ये था कि भाई आरबीआई के जो हमारे रिस्पेक्टिव गवर्नर है, जो भी नाम है, नाम तो याद नहीं है उनका, तो वो भाई बड़बड़ कर रहे थे कि ये और मैं यहाँ पर कॉल पुट खेल रहा था। तो भाई मेरा खेला हो गया था उस दिन। तो ये लॉस भाई मुझे ये एक चीज सिखा के गया था कि भाई अगर आपने गलती से किसी चीज में प्रॉफिट कमा लिया, और उस प्रॉफिट को आप शांति से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो आपका एक बड़ा लॉस होना ही होना है, ये निश्चित चीज है ना। अब हम चलते हैं 13 फरवरी 2026 के लॉस पे, है ना। ये लॉस भी बहुत बड़ा है कैपिटल साइज के अनुसार।
है ना। केओटिक एनवायरनमेंट एंड स्कैटर्ड फोकस, इसका मतलब ये है, केओटिक का मतलब होता है डिस्टरबेंस। आप लोग को तो इंग्लिश आती नहीं होगी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। सो केओटिक का मतलब होता है डिस्टरबेंस, एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, एंड का मतलब होता है और, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, फोकस का मतलब होता है हमारा, फोकस को क्या बोलेंगे हिंदी में, छोड़ो, है ना। तो फोकस को बोलेंगे लक्ष्य, हाँ लक्ष्य, लक्ष्य तो एम को छोड़ो, है ना, समझ गए होंगे। तो 13 फरवरी 2026 के दिन आई मेड नेट लॉस ऑफ 2275 रुपए का लॉस। इस दिन हुआ क्या भाई, मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो में आपको आपको बताया था कि भाई मैं अपने भाई की शादी के पर्पस के उससे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि भाई मैं ट्रेड ना भी करूँ, है ना। इस वीडियो में मैंने बताया था, रिपीटेड लेसन्स में मैंने बताया था कि भाई हो सकता है कि मैं आगे ट्रेड ना करूं। हाँ, इस वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, हाँ इस वीडियो में मैंने बताया था हो सकता कि भाई मैं ट्रेड ना करूं, क्योंकि मेरे भाई की शादी है। तो आप जानते हैं शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं, और उन काम के बीच में जब आप अपनी ट्रेडिंग लेके आते हो तो आपकी जो ऐसी तैसी होती है वो सिर्फ आप ही जानते हो, है ना। तो हुआ ये कि भाई सब लोग काम, पापा काम की बोल रहे, रिश्तेदार काम की बोल रहे कि ये टेंट वाले को बुला ला, ये तू इसको बुला ला, इसको बुला ला, है ना। तो उन्होंने मुझसे काम की बोला, और मैं भाई उसी टाइम ट्रेड कर रहा था, तो आई सिंपली मैंने ट्रेड लिया, और जल्दी जल्दी में हुआ ये, मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, और देन आए सो माई ट्रेड, सो ये 2275 रुपये का लॉस चल रहा था, तो मैंने सिंपली वो लॉस कट कर दिया, है ना, है ना। तो इस लॉस का कारण यही था कि भाई मैं क्योटिक एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहा था, पापा ने बोला कि ये काम करे, रिश्तेदार ने बोला ये काम कर, तो भाई आपको बता ही दिया पहले रीजन, एवरी लॉस हैड अ लेसन एंड एवरी रीजन वाज अवॉइडेबल, है ना। हर लॉस का एक कारण था, और हर कारण को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं उसमें क्या है। तो व्हाट आई लर्नड, सॉरी, ये वर्ड बोलने में बहुत अजीब लगता है। द फोकस करोगे, फोकस, द मार्केट टॉट मी लेसन्स मनी कांट बाय, हेयर्स व्हाट became clear, losses reveal truth, remove big losses and I was already profitable, the system wide my execution failed। तो अगर आप अपनी जर्नी में से भाई आप बड़े बड़े लॉस हटा देंगे तो भाई आप पहले ही एक अच्छे ट्रेडर हो, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बस गलती कहाँ होती, गलती हमारी होती है जब हम अपने बड़े बड़े लॉसेस कर देते हैं। तो इफ़ यू कंट्रोल द बिग लॉसेस यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, और आपका सिस्टम भी सही है, आपकी साइकोलॉजी भी सही है। आप सिर्फ, मैंने एक ट्रेडर का पॉडकास्ट देखा था, ही सेड कि आपके 4 सिनेरियो हैं, पहला आपको एक बड़ा प्रॉफिट होगा, दूसरा आपको एक छोटा प्रॉफिट होगा, तीसरा आपको एक छोटा लॉस होगा, चौथा आपको एक बड़ा लॉस होगा। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज़ होता है बड़ा लॉस। आपने अगर इस बड़े लॉस को काट दिया तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन गए हो ना। एनवायरनमेंट डिफाइंस योर परफॉर्मेंस, ट्रेड इन chaos, लॉस इन chaos, माय एनवायरनमेंट डायरेक्टली इम्पैक्टेड माय एवरी डिसीजन। आप भाई सोचो कि आपके घर में भाई लड़ाई चल रही है, आपके माँ बाप लड़ रहे हैं, आपके चाचा चाची लड़ रहे हैं, आपके घर में कुछ भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, और उस माहौल में अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, आप ट्रेड करने एक्स वाई जेड आप जो भी काम करो, तो उसमें भी आपको भाई आपके डिसीजंस बहुत तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट ब्रो। हम एक इंसान है, हमें एक माहौल चाहिए पड़ता है काम करने के लिए, हम वो इंसान नहीं है। कोटा क्या देता है बच्चों को, कोटा कोटा बच्चों को माहौल देता है ना। कहते हैं ना कि कोटा क्या देता है, कोटा बच्चों को सिर्फ माहौल देता है। और माहौल क्या देता है, माहौल हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और डिसीजन हमारी जिंदगी को बेटर बनाते हैं। न्यूज मार्केट डेंजर जोन, द थर्ड लर्निंग आई सीखी कि न्यूज मार्केट इक्वल्स टू डेंजर, हाई वोलेटिलिटी एंड न्यूज ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली डिस्ट्रॉयड कैपिटल, अवॉइड कंप्लीटली। कभी भी आपको हाई न्यूज जैसे बजट, एमपीसी पॉलिसी, इलेक्शंस, इनमें आपको ट्रेड नहीं करना है। इलेक्शंस आप जानते होंगे कैसे रहे अपने लोकसभा के, कितने लोगों ने घर बेचकर पैसा लगाया। आप 4 जून के पहले खरीद लीजिए, हमारे अमित शाह जी, आप 4 जून के पहले खरीद लीजिए, वो शूट अप करेगा, है ना। तो स्मॉल लॉसेस बिकम बिग लॉसेस, द रिकवरी माइंडसेट टर्न मैनेजेबल लॉसेस इनटू डिजास्टर। हाँ, एक और चीज भाई, ये चीज आप ध्यान से सुनना। आई होप आप सभी पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं, जैसे मेरा ये दोस्त लेके बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ना, ये बगल में कैंडल्स जल रही हैं उसके आसपास, वो भी लिख रहा है ना। ऐसे ही आप लोग भी लिखिए, स्मॉल लॉसेस बिकम बिग लॉसेस। मतलब भाई मैंने एक चीज तो ऑब्जर्व करी है अपनी जर्नी में,
अगर मैंने 500 रुपये का लॉस कर लिया और उस 500 रुपये को कवर करने के लिए मैंने एक और ट्रेड लिया, तो मेरे लॉस भाई डबल हो जाते, डबल और ट्रिपल लॉसेस हो जाती। तो आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना भाई। ट्रेडर्स को एक ही चीज मारती है, वो है रिवेंज ट्रेड। पहली चीज, जो लॉस हुआ वो भाई वो कवर करने के लिए भागेंगे। अगर वो कवर हो गया फिर उसके बाद भी ट्रेड लेंगे, तो उसके बाद भी वो मल्टीपल लॉसेस करेंगे, है ना। सो ये रहा इस स्लाइड का मतलब। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। द फिक्स मूविंग फॉरवर्ड, नॉलेज विदाउट एक्शन इज वर्थलेस, हेयर व्हाट आई चेंज नाउ, है ना। तो अगर हम में नॉलेज है और हम उस नॉलेज का कहीं उपयोग नहीं कर रहे, ज्ञान है लेकिन आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अमल नहीं कर रहे। अमल क्या है शब्द? अमल। ये डिक्शनरी में लिख लीजिए। अमल करने का मतलब है अपने जीवन में धारण करना। तो आप भाई कुछ फायदा नहीं है आपकी चीजें सीखने का, है ना। तो सबसे पहले इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस अडेरेंस। आपको अपनी पोजीशन साइज पे फोकस करना है और स्टॉप लॉस आपको बहुत प्यारा लगाना है। मतलब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगाइए, स्टॉप लॉस आप कभी रैंडम मत लगाइए। मैंने सेवरल ट्रेडर्स देखे हैं जो भाई रैंडम स्टॉप लॉस पर काम करते हैं। रैंडम स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? रैंडम स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि भाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूंगा, 120 पर खरीदा तो 100 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 105 पर खरीदा तो भाई 95 का स्टॉप लॉस। चूत क्या हो गया भाई? तुम तो जुगाड़ी हो। अगर आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेशन करना नहीं आ रही, तो मैं पोजीशन कैलकुलेशन करना नहीं आ रही, तो तुम्हें भाई बहुत चीजें सीखने को बाकी हैं, है ना। कि तुमने भाई, मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं भी 2 साल पहले ऐसे ही करता था कि अगर भाई 118 पे खरीदा तो भाई 100 का स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि 100 एक शुभ अंक है। और वो शुभ अंक इतनी जल्दी लॉस देता था ना कि 2 मिनट ट्रेड चल नहीं पाया और वो शुभ अंक हिट हो गया, है ना। शुभांक, है ना। तो दूसरी चीज, कंट्रोल साइकोलॉजी, इमोशंस फॉलो सिस्टम नॉट द अदर वे अराउंड। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी है। साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि एक साइकोलॉजी पर एक सीरीज बनाओ, लेकिन खुद की ट्रेडिंग और कॉलेज के भी पेपर आ रहे हैं, उसके साथ साथ मैं चीज़ें अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आई ट्राई कि भाई मैं साइकोलॉजी पर भी कुछ वीडियोस लाऊं, और क्योंकि बहुत हेल्प करती हैं, लोगों को भी हेल्प करती हैं और मुझे भी हेल्प करेंगी, है ना। तो कंट्रोल साइकोलॉजी, रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड, सिस्टमैटिक ट्रेड ना लेना, ये सब साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो आप अपनी साइकोलॉजी और ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट, काम फोकस सेटअप विथ नो डिस्ट्रक्शन। इसका मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा। देखो भाई, मैं रहता हूँ जतारा में, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। मैं काम तो कर सकता था अपने जतारा में भी, यही पूरा सेटअप में लेके, मेरे यहाँ भी 21 कमरे हैं घर में, बड़ा इंसान हूँ मैं, है ना। तो जोक्स अपार्ट, तो मैं भाई काम तो वहां भी कर सकता, लेकिन वहां पर जो डिस्ट्रैक्शन है कि भाई भैया का टिफिन दे, या थोड़ी दुकान पर भीड़ है वहां पर थोड़ा हेल्प कर दे, थोड़ा इसका हाथ बटा दे, थोड़ा भाभी को हेल्प कर दे, कुछ इसको हेल्प कर दे, भैया की सालियों को यहाँ छोड़ा वहाँ, ये भाई ये सब काम मैं नहीं कर सकता। इफ़ यू फोकस ऑन वन वर्क भाई, तो वो काम होगा। इसीलिए आप अपना एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो। मैं इंदौर में भाई 10,000 12,000 रुपए क्यों खर्च कर रहा हूँ अपने पिताजी के? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये वर्थ निकलेगा एक दिन। एक दिन भाई ये ऐसा होगा कि भाई मेरा ये वर्थ निकलेगा कि भाई मैंने 12,000 रुपए क्यों खर्च किया अपने बाप का। मेरे बाप का भी भाई फ्री का पैसा तो है नहीं, बिल्कुल गर्मी में दुकान में बैठना है भाई अपन को। तो भाई इसीलिए मैं अपने पिताजी का 12,000 रुपए मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई खर्च कर रहा हूँ, ताकि भाई मैं एक सफल ट्रेडर बन पाऊँ, है ना। मेरा कुछ काम नहीं है इंदौर में, मैं सिर्फ भाई अपने ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ, अपने कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करता हूँ। जब कॉलेज के एग्जाम आएंगे देन आई विल फोकस ऑन कॉलेज के एग्जाम, है ना। तो मैं मेनली भाई ट्रेडिंग के लिए ही रह रहा हूँ, भले ही कुछ कमाया नहीं कमाया, कमा लेंगे भाई, जिंदगी डली है, पहले सीख तो ले, है ना। तो अवॉइड न्यूज़ ट्रेडिंग, की भाई न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको इसके बारे में। स्टे अवे फ्रॉम हाई वोलेटिलिटी इवेंट्स कंप्लीटली, चाहे बजट हो, चाहे एमपीसी पॉलिसी हो, इलेक्शन हो, वो 5 जून को शूट अप करेगा, है ना। तो फॉलो सिस्टम स्ट्रिक्टली। देखो भाई, एक ट्रेडर का अगर सिस्टम नहीं है तो पहले तो उसको भाई मैं यही एडवाइस दूंगा कि भाई पहले मार्केट में थोड़ा समय बिताओ, इक्विटी में ट्रेड करो। मैं भाई डायरेक्ट ऑप्शंस में नहीं उछला, मैं डायरेक्ट ऑप्शंस में नहीं उछला भाई, मैंने 1 साल इक्विटी किया। मैंने टाटा पावर इन सब के शेयर्स खरीदे बेचे, तो बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं भाई दिमाग में, है ना। तो आई थॉट कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोक देना, कमेंट
कमेंट कर देना भाई, एल्गोरिदम पुश करता है कमेंट्स को। द रियलाइजेशन, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग। कैपिटल प्रिजर्वेशन बीट्स प्रॉफिट चेजिंग एवरी टाइम। अगर आप अपने भाई बड़े लॉसेस रोक दोगे ना तो आप वैसे ही प्रॉफिटेबल हो, ये चीज़ मैंने रियलाइज की, तो मैं ऐसे माउंटेन पर पहुंच जाऊंगा ट्रेडिंग में, है ना। लॉसेस चेंज माई माइंडसेट मोर देन माई बैलेंस। द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ फेलियर रीशेप्ड हाउ आई अप्रोच एवरी ट्रेड एवरी डे। लॉसेस ने भाई मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, क्योंकि लॉसेस भाई ही एक ट्रेडर की लर्निंग क्या होती है, एक ट्रेडर की लर्निंग ये होती है कि जब उसने लॉस किया तो उसने क्या चीजें सीखी। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप कुछ नहीं सीखते हो भाई। मैं जानता हूँ जब प्रॉफिट होता है तो सिर्फ इंसान को प्रॉफिट दिखता है, और जब लॉस होता है तब भी उसको कुछ नहीं दिखता। जब वो थोड़ी देर बाद जब वो चीजें देखता है, जब उसको समझ में आता है कि भाई मैंने लॉस क्यों किया, और वो लॉस क्यों करने का ही कारण है कि भाई हम एक बेटर ट्रेडर बन पाते हैं। जब तक आप लॉस नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में सीखोगे नहीं, और जब तक आप मार्केट में सीखोगे नहीं जब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। The shift. I am not quitting, I am evolving. This experience became the foundation of everything that comes next. Failure taught me more than success ever could. The market exposed every weakness, every gap in discipline, every moment of emotional weakness. Now I know exactly what needs to fix. नॉलेज इज वर्थ मोर देन एनी प्रॉफिट। तो भाई जब एक ट्रेडर लॉस करता है, जब एक ट्रेडर फेल होता है, जब कोई इंसान फेल होता है, तभी उसमें एक शिफ्ट आता है, तभी उसका एक माइंडसेट होता है कि भाई ये सब चीजें करना इतनी आसान नहीं है। पहले मैं सोचता था कि भाई ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग हुआ है साला, बाय और सेल खरीदना है, और इस बाय और सेल खरीदने में ही भाई 3.5 साल 4 साल कब निकल गए, आज मैं रियलाइज करता हूँ, है ना। अभी तक दाढ़ी भी नहीं आई और भाई पैसे कमाने की उम्र कर रहा है ना। दाढ़ी से पहले गाड़ी लूंगा भाई, है ना। तो ये सब चीजें, द शिफ्ट होता है ना भाई, वो छोड़ने से नहीं आता, वो इवॉल्व करने से आता है। इवॉल्व का मतलब, आपने एक ककून देखा, ककून में से भाई बटरफ्लाई निकलती, फिर वो बटरफ्लाई फ्लाई करती, देखो इसीलिए ये चिन्ह लगा हुआ है ना, मतलब ये पिक्चर लगी हुई है। तो ये सब चीजें सीखने वाली होती हैं। ट्रेडिस जर्नी, दिस इज नॉट माई फेलियर, दिस इज द फाउंडेशन, एवरी लॉस एवरी मिस्टेक, ये बकचोदी है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी पर आगे बढ़ूंगा, कुछ चीजें सुधारूंगा, फिर से कैपिटल लाऊंगा, है ना। तो अभी तो ट्रेडिंग पर ब्रेक है कुछ महीना का, समथिंग लिटिल लिटिल, है ना। तो भाई ये सब चीज़ें कंट्रोल करूंगा और अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन पढ़ देता हूँ। दिस इज नॉट माई फेलियर, दिस इज माई फाउंडेशन। एवरी लॉस एवरी मिस्टेक एवरी पेनफुल मोमेंट बिल्ट द डिसिप्लिन आई नीड। द 15th वीक जर्नी फ्रॉम 14,450 टू 3,500 वॉजन द एंड, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई ट्रेडिंग एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, वीडियो अब यहाँ से समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फॉलो द जर्नी, यूट्यूब आदि चैनल, लिंक्डइन आदि चैनल, इंस्टाग्राम ट्रेडिंग का ऑफिशियल पेज है वो ट्रेडिस कैपिटल है, और इंस्टाग्राम का पर्सनल है वो ट्रेडिस07 है। तो भाई ये वीडियो हमारा यहीं पर मैं एंड करने की कोशिश करता हूँ, और अब मैं कुछ आपसे दिल से दिल तक की बातें करूँगा, है ना। तो अब आप देखिए दिल से दिल तक की बातें। तो तो भाई अब कहने का मतलब क्या निकला, अपना कहने का मतलब अब यही निकला कि वीडियो खत्म है। ये जो 65 दिन की जर्नी थी भाई इतनी आसान नहीं थी और इतनी मुश्किल भी नहीं थी। मैंने डेली ट्रेड किया है, डेली मेड जर्नल्स, मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन एक चीज जो मुझे रोक रोक रही है भाई, वो चीज मैं समझ गया, वो है मेरी भाई साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और थोड़े बहुत टेक्निकल्स। तो भाई ये जो 65 दिन का सफर रहा, 15 हफ्तों का सफर रहा, इसमें भाई बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, है ना। तो आपको ये सब चीजें कवर करनी है भाई, आपको जिंदगी में अगर आगे जाना है ना, तो आपको डेली डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली डेली बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, डेली बहुत सारी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। और स्टे मोटिवेटेड भाई, मोटिवेशन काम नहीं करता, लेकिन मोटिवेशन एक चिंगारी जरूर दे देता है। मैं अभी ऐसी एज में हूं ना भाई कि कभी भाई मैं बहुत सैड हो जाता हूँ। मैं ये नहीं जानता आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व करी हो कि नहीं करी हो, कि भाई मैं कभी कभी बहुत सैड हो जाता हूँ, कभी कभी भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाता हूँ। ये कुछ नहीं, ये भाई स्पम्स का खेल है, हॉर्मोन्स का खेल है, कि भाई आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया,
तो आपको लग रहा है कि आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, ये भाई प्यूबर्टी में होता है। तो ज़्यादा टेंशन की बात मत लेना कि भाई आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, तुम सब कर सकते हो। अगर तुम एक धरती पर आए हो, तुम एक सब चीज़ें कर सकते हो, है ना? आपने एक रील देखा होगा, मेरा ज्ञान चोदने की एबिलिटी और मेरी लाइफ। क्या, लेकिन अपन वीडियो बनाते हैं तो अपन को करना पड़ता है ये सब चीज़ें, कि अपन को लोगों को बताना पड़ता है। और एक सीरियस नोट बोलता हूँ भाई, कि एक दिन में चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक दिन चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो आप लगे रहो भाई, और छोड़ो मत। अगर आप अपनी जर्नी में कंसिस्टेंटली लगे रहोगे, तो भाई आप बनोगे ज़रूर, है ना? तो मेरे को शॉर्ट्स आएँगे यहाँ, इस साइड और इस साइड को शॉर्ट्स आएँगे, तो आप वो शॉर्ट्स भी देख लेना, है ना? वीडियोज़ आएँगी सजेशन में, तो वो भी देख लेना, है ना? और एट लास्ट नोट, जिन-जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका दिल से थैंक यू। जिनने नहीं किया भाई, कर लो यार। 40-40 मिनट की वीडियो बनाना पड़ता है यार आप लोग के लिए थोड़ा, तो कर लो। और यही वीडियो का एंड होता है। और सीखते रहो, समझते रहो, और हार मत मानो। नेवर गिव अप भाई, चाहे 4 लाख का लॉस हो जाए, 14 लाख का हो जाए, 1 करोड़ का लॉस हो जाए, सीखते रहो। देखो भाई, अगर आप एक सही ट्रेडर बनना चाहते हो और दिल से ट्रेडर बनना चाहिए, इफ़ यू वांट टू ओनली अर्न मनी सोनली, तो आप भाई ट्रेडिंग में मत आओ, रहने दो भाई। ट्रेडिंग के अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं कि जिसमें आप अंधा पैसा कमा सकते हो, है ना? तो बस सीखते रहो, समझते रहो। दिस इज आदि जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडीज, ऑफिशियली साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, है ना? तो समझते रहो, सीखते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सोशल हैंडल से भी कनेक्ट कर लेना। दिस इज आदि जैन, साइनिंग ऑफ।